नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। कौन है? आचार्य समंत भद्र स्वामी। इसमें सम्यक दर्शन का वर्णन पहले अधिकार में है। उसमें 8 अंगों के वर्णन के पश्चात 8 अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनको आचार्य को बता रहे हैं। तो कल अपन ने देखा था, किनको देखा था कल? राजा उद्दायन को, जो कि किसमें प्रसिद्ध हुए? निर्वी चिकित्सा में। राजा उद्दायन और उनकी पत्नी भी समझना, दोनों का सामूहिक रूप से ये नाम एक का लेते हैं, लेकिन वो दोनों ही प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी जो महाप्रभावती नाम की थी, उसने भी मुनिराज की उसी प्रकार से सेवा वैयवृत्ति आहार आदि कराया था जैसे कि राजा ने कराया था। अब आगे है चौथा अंग, जिसका नाम है अमूढ़ दृष्टि नाम का। अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं? तो उसका स्वरूप 2 लाइन में देख लेते हैं। जो पहला आचार्य देव ने बताया था 14 श्लोक में, कि जो अन्य मति हैं, जिनका मार्ग दुखों से भरा है, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य से युक्त हैं और दुख स्वरूप मार्ग है, ऐसे लोगों का, ऐसे मत का यानी ऐसे धर्म का और उन धर्मों में चलने वाले जो जीव हैं उनका मन वचन काया से अनुमोदना नहीं करना, प्रशंसा नहीं करना, अपना हाथ या पैर या चरण तो नहीं, मस्तक आदि झुका करके उनको नमस्कार करना या उनके लिए अनुमोदित प्रसन्न होना, इस प्रकार से कुछ भी कार्य नहीं करना, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग। मूढ़ यानी मूर्ख, दृष्टि यानी देखना, मूढ़ होकर के देखना, उसका नाम है मूढ़ दृष्टि। मूढ़ लोगों को देखना और उसमें प्रसन्नता मानना, उसका नाम है मूढ़ दृष्टि। और मूढ़ धर्म को देखते हुए उसमें प्रसन्नता नहीं होना, साम्य भाव होना, उसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। तो ऐसा अमूढ़ दृष्टि अंग है, उसमें एक जीव प्रसिद्ध हुआ, उसके लिए अपन पढ़ते हैं। कौन प्रसिद्ध हुआ? तो उन्होंने कहा था रेवती रानी। क्या, किसका नाम है? रेवती रानी। तो एक इसकी कथा चालू करते हैं। तो वो एक विद्याधर राजा था। तो विद्याधर राजा बड़े आमोद से रहता था। रहते हुए एक बार उसको आकाश में उसने देखा कि बहुत सारा सेना जैसा रूप बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है। ऐसा आकाश के बादल होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से बनते हैं, तो कुछ कुछ रूप आकृतियां बन जाती है। तो उसने देखा और थोड़ी देर में क्या हो गया, वो सब महल, वो जो सेना, हाथी घोड़ा प्यादे, वो सारे के सारे सब नष्ट हो गए। अब मेघ है, हवा है, हवा से थोड़ा सा टकराए तो सब बिखर जाते हैं। तो ऐसा होने से वो सब क्या हो गया, वो सब बिखर गया। तो राजा ने सोचा कि जैसा ये मेघ थे, अभी कितने सुंदर दिख रहे थे, अभी सारी रचनाएं दिख रही थी, वो पल भर में ही सब ये विलीन हो गए। ऐसे कैसे ही ये संसार की जितनी सारी स्थितियां हैं, ये थोड़ी देर के लिए रहती है। ये भोग, ये शरीर, ये धन, ये यौवन, ये कितने समय के लिए रहता है? थोड़े समय के लिए रहता है। उसके बाद में ये भी विलीन हो जाता है। अपन देख ही रहे हैं, यौवन तो सब जीवों का ढलता ही चला जा रहा है। जो लोग हम जब बालक थे, तब जो लोग जवान थे, आज अब हम जब युवा हो गए तो वही लोग वृद्ध हो गए। और इसी प्रकार से आज हम जब युवा हैं, कोई वृद्ध है, तो उन वृद्धों के काल में कोई और जो वृद्ध हैं वो मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो जब हम वृद्ध होंगे, यदि हुए तो वृद्ध जब होंगे, तब वे जो वृद्ध आज हैं वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जब हम वृद्ध होंगे और उसके थोड़े टाइम बाद हम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं होंगे कि सब यहीं बने रहेंगे। मृत्यु समझते कि नहीं? शरीर छूट जाता है, आत्मा दूसरी जगह चली जाती है। जो हम स्वयं आत्मा है, इसका एक स्थान से स्थानांतर गमन हो जाता है। तो उसने विचार किया और ऐसा देखा भी कि ऐसा तो पाया ही जा रहा है ना, हमारे जितने भोग वैभव और साधन हैं ये सब छूटते चले जाते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए रहते हैं।
ऐसा देख करके उसको संसार से वैराग्य हो गया और उसने कहा कि अब मुझे इन भोगों में नहीं रहना, दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा लेने के लिए वहाँ से उसने अपना जो राज्य था उस राज्य को पुत्र को संभालने के लिए कहा कि तुम संभालो। पुत्र भी वैरागी था। पुत्र ने कहा कि जब आप ही जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, राज्य में रह करके हम भी क्या करेंगे, अब दीक्षा लेंगे। तो राजा ने उसको बहुत समझाया कि जैसे मैंने राज्य का पालन किया है और फिर एक संतति ने तुम्हें पैदा करके तुम्हें सिखा करके हम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे ही तुम भी क्या करना, एक अपने योग्य संतान को करके फिर उसके बाद में तुम भी दीक्षा लेना, क्योंकि नहीं तो प्रजा का पालन कैसे होगा। तो वो जो बालक था उसको थोड़ा राग था तो उसको छोड़, वो फिर दीक्षा नहीं ली उसने कहा ठीक है अपन भी ऐसे ही करेंगे कि क्या दीक्षा बाद में ले लेंगे, पहले ये इस प्रजा का पालन ठीक से कर लिया जाए। ऐसा समझा करके वो राजा वहाँ से निकल गया। उसने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, तो अपना राज्य छोड़ करके वो दूसरे राज्य में आ गया। वो दूसरे राज्य में एक गुरु महाराज से गुप्ती नंदी महाराज, तो उनके पास जा करके उसने कहा कि महाराज मुझे क्या चाहिए, मुनि गुप्त। उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो महाराज ने कहा कि दीक्षा बड़ी कठिन वस्तु है, दीक्षा लेना मतलब तलवार की धार पे चलना है, ऐसे संभव नहीं है। तो बोले नहीं, मेरा को बहुत वैराग्य है और मैं तप वास्तव में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करो, तुम अभी पहले तपों का अभ्यास करो, व्रतों का अभ्यास करो। हम तुम्हें दीक्षा तो देते हैं लेकिन अभी क्षुल्लक दीक्षा देते हैं। क्षुल्लक दीक्षा यानी व्रतों के अभ्यास रूप। अभी आपको 11 प्रतिमाओं के व्रत दिए जाएंगे, उसमें त्याग रूप जीवन रखना, और फिर बाद में जब तुम्हारी व्रत दृढ़ हो जाए, तुम्हें लगे कि ये बात पूरी हो सके, मतलब तुमसे बन सकता है, तो क्या करना, पूरा व्रत दे देंगे। ऐसा कह के उन्होंने दीक्षा दे दी। कौन सी दीक्षा दे दी? क्षुल्लक दीक्षा दे दी। उन्होंने कहा कि तुम विद्याधर राजा था, तो आपने सारी विद्याओं का भी त्याग करो, क्योंकि तुम्हें तो विद्याओं का रस रहेगा, विद्याओं से तुम भोग सामग्री प्राप्त करोगे, तो तुम्हारा व्रत कैसे साधेगा। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने सारे जो वो हैं विद्याएं हैं, उन विद्याओं का भी त्याग कर देते हैं, विद्या भी हम छोड़ देते हैं। तो उसने सारी विद्याएं छोड़ दी, लेकिन एक विद्या रख ली। एक विद्या कौन सी थी? गगन गामिनी, यानी आकाश में गमन करने रूप। तो महाराज ने कहा कि ये काय के लिए रखी, इसको भी छोड़ो। बोले कि महाराज बाकी सब तो भोग वाली थी, इस गगन गामिनी विद्या से मैं फिर अकृत्रिम चैत्यालय जाऊंगा, मेरू पर्वत पर जाऊंगा, मुझे उनके जो चैत्यालय हैं उनको देखने की, दर्शन करने की काफ़ी अभिलाषा रहती है, तो मैं इसका सदुपयोग ही करूँगा, कभी इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, भोग में इसको काम में नहीं लेंगे। तो महाराज ने ठीक है अभी रख लो, लेकिन बाद में जब मुनि होंगे तो इसका भी त्याग करना होगा। तो उसने कहा ठीक है। इस प्रकार से वह रहने लगा। एक बार बहुत दिन हो गए, तो इस प्रकार से जब रहते रहते तो क्षुल्लक जी ने कहा कि मुझे देशांतर जाकर के दर्शन आदि करने की इच्छा है। जो जिन मंदिर हैं और जो तीर्थ के स्थान हैं उन पर जाकर के मैं जिन मंदिरों के, जिन आयतनों के और जो साधु महाराज संघ आदि हैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा चाहिए, आपकी आज्ञा हो तो मैं दर्शन करने के लिए जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन से देश जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि अलग अलग देश जाएंगे, एक उत्तर मथुरा है, तो उत्तर मथुरा में हमको जाना है। तो महाराज ने कहा ठीक है आप जाओ। वहाँ उत्तर मथुरा में, उत्तर मथुरा ने मथुरा जो अपनी है उसी का नाम उत्तर, एक 84 मथुरा है, उसी का उत्तर हिस्सा समझ लेना, उत्तर मथुरा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो एक संघ है, संघ में भट्टारक हैं, उन भट्टारक महाराज के लिए हमारा नमोस्तु कहना, हमारा नमस्कार कहना। और वहाँ की रानी है एक रेवती नाम की, उस रेवती रानी को हमारा आशीर्वाद कहना। तो वो जो क्षुल्लक महाराज थे उन्होंने सोचा कि वो जो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो बहुत सारे और भी मुनिराज रहते हैं, एक भट्टारक भी भविष्य नाम के प्रसिद्ध हैं, और दूसरे संघ के जीव भी बहुत सारे हैं, अन्य साधु भी हैं, आचार्य भी हैं। महाराज ने और किसी को कुछ नहीं कहा, बस एक मुनिराज जो आचार्य हैं उनके लिए वंदना कही, यानी नमोस्तु कहने के लिए कहा, और रानी रेवती जो गृहस्थ है उसके लिए आशीर्वाद कहा अलग से, और बाकी सबके लिए कुछ नहीं कहा। तो इसमें क्या रहस्य है? उसने महाराज से पूछा, महाराज बाकी भी बहुत सारे हैं, क्या रहस्य है? तो महाराज ने कहा कि तुम जाओगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे इन बातों का पता तुम्हें चल जाएगा कि उसी के लिए कहा है, अन्य के लिए नहीं कहा है, ये क्या बात है। तो बट क्षुल्लक जी थे, उन्होंने सोचा ठीक है अब जाके देखते हैं क्या है, जरूर कोई विशेष बात होगी। तो वो निकले वहाँ से,
अपने विद्या से जल्दी शीघ्र ही पहुँच गए। पहुँच करके वो सबसे पहले गए उन भट्टारक जी के पास। कौन से भट्टारक के पास? जो भव्य सेन नाम के मुनि थे वहाँ पर, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज थे, उनके पास गए। जा करके उन्होंने उनको नमस्कार किया और उनकी प्रशंसा करी। महाराज आप तो काफ़ी बढ़िया हैं, आपका तप भी अच्छा है, आपका ज्ञान भी बहुत सुंदर है, ऐसे अनेक उनकी प्रशंसा करी। तो प्रशंसा सुन के मुनिराज जो थे वो भव्य सेन नाम के, वे काफ़ी प्रसन्न हो गए, उनको अच्छा लगा। अपनी प्रशंसा सुनने पर किसको अच्छा ही लगता है, उनको भी अच्छा लगा कि अच्छा है, कोई भक्त आया अपना। तो उसके बाद में उन्होंने परीक्षा लेने के लिए जो छुल्लक जी थे उन्होंने कहा कि ये तो आप इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिमान होकर के भी लेकिन आपने क्या ये तप धारण कर रखा है, इस तप में क्या सार है? कितना देखो, एक टाइम भोजन करना होता है, निर्ग्रंथ रहना होता है, सर्दी गर्मी सब सहन करनी पड़ती है, इस तप में क्या सार है? भविष्य किसने देखा है? किसने देखा स्वर्ग है नरक है? अपन ऐसे ही इसके पीछे लगे हुए हैं, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो वो जो महाराज थे भव्य सेन नाम के, बोले कि बात तो ऐसी ही है, बोले स्वर्ग नरक हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अब लिखा है वो सब लोग कहते हैं तो अपन भी फिर मान लेते हैं, अब क्या करें, और कोई उपाय भी नहीं है, अपन मुनि भी बन ही गए हैं, व्रत भी ले लिया है, इसलिए अपने को इसका पालन करना चाहिए, ऐसा सोच के हम पालन करते रहते हैं। फिर उन्होंने आगे बढ़ के वो जो भट्टारक था, भट्टारक के सॉरी छुल्लक जी थे, तो छुल्लक जी ने क्या किया कि वहीं पर जीव वगैरह कुछ बनाए, निर्मित करे माया से, और बोले कि उनको थोड़ा चींटियाँ वगैरह बनाई, कीड़े बनाए, और उनको कुचलने लगे, उनकी हिंसा करने लगे। तो वो जो भव्य सेन महाराज थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि और उसमें समझ लो ले बढ़िया काम है, आनंदित हो रहा है ये भी, तो उसको देख कर ये भी आनंदित हुए, अच्छा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कोई पाप थोड़ा ना लगता है, ऐसा उनका एक मंतव्य रहा। फिर आगे जाकर के उन्होंने कहा वो शौच के लिए गए महाराज जी, भव्य सेन महाराज, तो बोले महाराज मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलो। तो वो जब गए तो उन्होंने क्या करा, अपनी विद्या से के बल से वहाँ पर रास्ते में सब जगह घास ही घास बना दी, घास बना दी। तो उन्होंने कहा आप देखो वनस्पति कायिक जीव होते हैं, ऐसा आगम में बताया तो गया है। वनस्पति समझते, वनस्पति कायिक ने पेड़ पौधे, इनमें भी जीव होते हैं, इनके ऊपर चला नहीं जाता। यदि आप देखो कोई जैन होगा तो वो घास के ऊपर चलता नहीं है, घास के ऊपर चलना अवॉइड करता है कि घास के ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर पाए जाने वाली जो जीव राशि है, मतलब अंदर नहीं, वो जो घास है ना अपने आप में, वही काफ़ी जीवों से सहित है। और ऐसा भी नहीं एक दो जीव हो, असंख्यात तो अनंत जीव होते हैं, साधारण वनस्पति सब आलू जैसी, तो उसके ऊपर आप चलो तो कितनी हिंसा हो जाती है। मतलब अपन तो कुछ कर भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे, लेकिन आप पैर रखा तो जितने जीव हैं अपने शरीर के बोझ से कौन जिंदा रहेगा उसमें से। तो साधारण भी श्रावक हो, गृहस्थ हो, तो भी इतना ध्यान रखता है कि वो वनस्पति का एक जीवों के ऊपर इस प्रकार से चलता नहीं, छेदन भेदन नहीं करता, प्रयोग में नहीं लाता इस प्रकार से। तो वो उसने ऐसी जगह बना दी तो चलना नहीं चाहिए कायदे से मतलब आगम के अनुसार। तो उसने कहा कि लेकिन कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था, तो वो भव्य सेन महाराज से उन्होंने कहा कि अब आगम में कहा तो है इसमें जीव है, लेकिन किसको पता है जीव है कि नहीं है, अब अपने को कोई रास्ता भी नहीं है, तो अपन तो यहीं से निकल जाते हैं। तो उस घास के ऊपर से एक प्रकार से निकल गए। फिर क्या हुआ, वो शौच के लिए गए तो उनका कमंडल था, कमंडल में जल था, तो उन्होंने क्या करा, छुल्लक जी ने अब वो जल सारा का सारा सुखा दिया, अपनी विद्या से वो सारा का सारा जल उसमें से गायब कर दिया। अब गायब कर दिया तो जल ही नहीं बचा, अब जल नहीं बचा तो बोले अब मैं जल का क्या करूं, जल तो चाहिए, तो जल चाहिए तो बोले ये जो पानी बह रहा है, तालाब का है पानी, इसमें से अपन जल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं है पानी तो अपने कहीं ना कहीं से तो ले नहीं है। तो ऐसा करके उन्होंने जल भी निकाल लिया। तो जल तो अनछना था, जल वो लेने लायक नहीं था, प्रासुक नहीं था, तो फिर भी उसने ले लिया। इस प्रकार से जो जो क्रियाएं सब थी, तो वो यद्यपि ज्ञानी थे, यद्यपि आगम की ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी उनकी जो क्रियाएं थी उनमें श्रद्धान था, वो श्रद्धान और भट्टार छुल्लक जी को समझ में आ गया कि इनमें ज्ञान तो है, ये जानते तो हैं कि यहाँ जीव है यहाँ जीव नहीं है, लेकिन इसका श्रद्धान इनको बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये वास्तव में पूज्य नहीं है। तो उन्होंने कहा ये भव्य सेन नहीं है, ये तो कौन है, ये अभव्य सेन है। नाम तो क्या उनका भव्य है, लेकिन ये भव्य जीव के अनुसार प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं,
ये तो अभव्य की जैसी कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखना चाहिए अपने को, अभव्य सेन रख देना चाहिए। और ऐसा कह करके वो कि ये तो अभव्य सेन है, इसलिए हमारे महाराज ने इनको नमस्कार नहीं भेजा, नमोस्तु नहीं भेजा। तो हमको समझ में आ गया कि क्यों नहीं भेजा। इनका ठीक है, वो चला गया। ऐसा मतलब देख करके परीक्षा लेकर के वो आगे चला गया। फिर आगे हाँ, तो कुछ क्या है कि रिद्धियां समझ लो उसके प्रकट हो गई, या प्रकट क्या हो गई, उसने वो एक रखी थी ना, एक आध और उसके पास इस प्रकार की विक्रिया करने की विधि रख ली गई, ऐसा मान लेना चाहिए। फिर वो आगे जाकर के जो एक मुनिराज थे उनका कि एक की तो परीक्षा हो गई, इनके बारे में हमने सोचा था। अब महाराज ने हमारे कहा था कि जो दूसरे मुनिराज हैं, उंडूर नाम दिया है, उंडूर भट्टारक आचार्य महाराज, उनके पास जाकर के नमोस्तु बोलना। तो नमोस्तु बोले, इसके पहले अपन जरा उनको भी समझ तो लें कि वो कौन है, कैसे हैं, उनका क्या ज्ञान चारित्र है। तो वो गया, वो जिस रास्ते से आ रहे थे महाराज, तो उस रास्ते में आते हुए इन्होंने क्या करा कि वापस से वही कुछ जीव बनाए मायामयी कृत्रिम, और उनके ऊपर चलने लगा, उनको कुचलने लगा इत्यादि। तो मुनिराज आए, उन्होंने देखा कि ये तो ऐसा कार्य कर रहा है। ये कार्य उसने उनके सामने भी किया था। किनके सामने? भव्य सेन के सामने। तो भव्य सेन ने रोका नहीं था, कुछ कहा भी नहीं था, बल्कि प्रसन्न हुए थे, एक प्रकार से रोका भी नहीं, ऐसा देखा था उसने साक्षात। तो ये जो अब दूसरे मुनिराज थे उंडूर नाम के, तो इन्होंने जब देखा तो ये इसके पास आए, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये तुम यहाँ पर इतने जीव राशि है, इस जीव राशि को इस प्रकार से मार रहे हो, हिंसा का पाप कर रहे हो, और ये ब्रह्मचारी का वेश भी धारण किया है, तो ये तो वैसे ही पाप रूप है, और इस वेश में ये काम कर रहे हो तो ये तो और धर्म को कलंक लगाने वाला काम है। कि देखो ये जैन लोग जो है अहिंसक कहलाते हैं, परंतु अहिंसा के काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे हिंसा के काम कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं। जो निरीह मूक पशु हैं या जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं, इनको बिना काम के मार रहे हैं, कुछ इनका अपराध भी नहीं है। तो उसने हंस के बोला कि महाराज इसमें किसने जीव देखे हैं, इनको मैं मार थोड़ी ना रहा हूँ, इनको तो मैं सुख पहुंचा रहा हूँ। बोले क्या सुख पहुंचा रहे हो? कि इनको मार दूंगा तो ये सब दुख से मुक्त हो जाएंगे। अभी कितने दुखी हैं, इनको मार दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, इनका दुख छूट जाएगा। जैसे कल बात कही थी ना कि इतना रोगी इनका शरीर है, इनको यदि समुद्र में पटक दो, नदी में डाल दो तो इनका दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ये छोटे छोटे क्षुद्र जीव हैं, इनको यदि हम मारेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, तो कम से कम दुखी तो नहीं होंगे। तो महाराज ने कहा ठीक है ना, बात नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो महाराज ने समझाया, वही अपन समझ लेते। तो महाराज ने कहा कि तुम इनका दुख दूर कर रहे हो, ये कैसे सिद्ध होता है, और इनको ये जीव है कि नहीं है, ये कैसी बात कह रहे हो? जीव का अस्तित्व तो स्वयं सिद्ध है, जीव अपने संवेदन से जाना जाता है, जीव को अपना स्वयं का अस्तित्व ज्ञात होता है। हम आप सभी जितने जीव हैं, हम सबको ये समझ में आता है कि मैं हूँ। भले ही हम शरीर को देख करके मैं बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं हूँ इस प्रकार का प्रत्यय, इस प्रकार का ज्ञान तो सभी जीवों को ही हो रहा है ना। शरीर को ये नहीं ज्ञान होता है कि मैं हूँ। शरीर जब मुर्दा रूप में पड़ा हुआ है, जब आत्मा उसमें से पृथक हो गई, जब देह पड़ी हुई है, तब उसको लगता है कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस कुल का हूँ। अब तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये जो मैं हूँ इस प्रकार का भाव पैदा होता है, ये अपने अस्तित्व की निशानी है कि हम पाए जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने उसको समझाया और कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि इसको दुख से दूर कर रहे हो, तो ऐसे ही दुख को दूर करना है तो तुम्हें भी इस प्रकार से भी दुख को दूर करा दिया जाए, यानी तुम्हें भी प्राण हरण कर लिए जाए, मार दिया जाए, तो तुम्हारा दुख कितना दूर हो जाएगा। यदि किसी को ऐसा लगता हो कि हम दूसरे का दुख दूर कर रहे हैं किसी काम से, तो ये विचार लेना कि यही चीज अपने ऊपर की जाए, हमारे ऊपर की जाए, तो हमारा दुख कितना दूर होगा। दूसरे को हम मारें और मार करके सोचें कि इसका दुख दूर हो रहा है, तो वही चीज अपने ऊपर की जाए, यानी कोई हमें मारे तो हमारा दुख दूर हो जाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा नहीं लगता है। दूसरे को सुई चुभाने में तो ठीक लगता है, लेकिन वही सुई अपने को चुभाई जाए तो समझ में आ जाए। पशुओं की लोग बलि देते हैं तो बलि दे करके लगता है कि इनको हम अच्छी जगह पहुंचा देंगे, लेकिन वही बलि की जगह तुम खुद चढ़ जाओ तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। ऐसा किसको श्रद्धा है? बोले नहीं, अपने को तो बाद में, पहले इन सब को। तो ये कौन बड़े परोपकारी जीव हैं
जो खुद का भला तो नहीं सोचते हैं और दूसरे का भला इतना सोच रहे हैं। इसका मतलब ये कोई भले होने के तरीके नहीं है, ऐसा सब आचार्य महाराज ने समझाया। तो उसको समझ में आया कि ये वास्तव में ज्ञानी है, श्रद्धालु हैं, जिन धर्म के प्रभावक भी हैं, एक को पाप करता हुआ देख करके उसको रोकते भी हैं और समझाते भी हैं, इसलिए ये वास्तव में वंदनीय है। हमारे महाराज ने जो इनको नमोस्तु भेजा था तो वो यथार्थी था, तो उसने फिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि महाराज हम तो वहाँ से आए हैं, हम मुनिराज के शिष्य हैं, ऐसे ही आपके विचार जानने के निमित्त से इस प्रकार का हमने किया था, वास्तव में कोई इस प्रकार की हिंसा क्रिया बनी नहीं है, हमें क्षमा करें इस बात के लिए। और महाराज ने नमोस्तु कहा और फिर उनसे चर्चा वार्तालाप करके वहाँ से आगे बढ़े। इस प्रकार वो जो महाराज ने दो बातें कही थी, इनको नमस्कार, इनको ही नमस्कार करना, इनको नहीं हमने दिया है, तो उसका कारण उसने सोचा मेरे समझ में आ गया। अब कौन बचा? अब रेवती रानी बची। अब रेवती रानी को देख ले कि उसमें ऐसी क्या विशेष बात है। महाराज ने कहा था कि वो श्रद्धालु है धर्म की, उसको दृढ़ पक्का श्रद्धान है, तो ऐसा कैसा श्रद्धान है जरा अपन भी देखे कि महाराज ने उसके लिए नमस्कार के आशीर्वाद पहुंचाए हैं। तो उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा रूप बना करके उसकी परीक्षा लेते हैं। तो उसने क्या करा, नगर का एक द्वार था, 4 द्वार होते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक द्वार पे जाकर के ब्रह्मा का रूप बनाया, जो जगत प्रसिद्ध ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा का रूप बनाया, 4 मुख बनाए, अपने जटाएं बनाई, और इस प्रकार से बना करके वो बैठ गया और आसपास सारा वातावरण बिल्कुल समझ लो भक्तमय इस प्रकार से बना लिया माया से, किसी की सहायता के द्वारा या स्वयं किसी रिद्धि के द्वारा, जिसका त्याग उसने नहीं किया। तो बैठ गया, तो जनता देख कर एकदम हैरान, बोले गजब, ब्रह्मा जी आए साक्षात अपने नगर में। ब्रह्मा जी आ जाए तो देखने जाना कि नहीं जाना? ब्रह्मा जी आएंगे तो सभी लोग देखने जाएंगे कि ब्रह्मा हमने तो सुने ही थे, बस आज साक्षात हमारे इतने भाग्य हैं कि वे आ गए हैं, तो देखने हम जा रहे हैं। तो सारी नगर की जो पब्लिक थी वो उसको देखने के लिए, पूजा करने के लिए, अर्चना के लिए, आरती के लिए सब लोग जा रहे थे। ऐसी सब रात बात पहुँचते पहुँचते राजा तक पहुँची। राजा को भी बड़ा आश्चर्य, उसने कहा चलो हमें जाना है। उसने जाकर के रेवती रानी को बोला कि ऐसा है, एक ब्रह्मा जी आ गए हैं, जो ब्रह्मा जी प्रसिद्ध हैं, आप कहती थी ब्रह्मा कुछ होते नहीं, साक्षात सामने आ गए हैं। तो रेवती रानी ने कहा कि ब्रह्मा कुछ नहीं है, ब्रह्मा तो वास्तव में जो आदि ब्रह्मा है वे आदिनाथ भगवान थे। वे आदिनाथ भगवान तो असंख्यात वर्षों पहले होकर के मोक्ष चले गए, और जो एक बार मोक्ष चला जाता है वो वापस लौट करके संसार में नहीं आता है। इसलिए ब्रह्मा तो जो 4 मुख वाला कोई व्यक्ति हो तो होते ही नहीं है। आपने कभी 4 मुख वाला देखा क्या? कोई 4 मुख वाला व्यक्ति होता है? ऐसा होना भी संभव है क्या? ये संभव नहीं है। ये जरूर किसी ने मायाजाल किया है, अपने को इसमें बहलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। और जो आदि ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध है वे तो हो चुके हैं, हम उनकी वैसे ही पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो वो खुद नहीं गई, और राजा ने कहा बात तो सही है, कोई ब्रह्मा ऐसा कोई होता नहीं, वास्तव में इनकी कथाएं भी कपोल कल्पित है, और वो जो होगा कोई जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। तो वो नहीं गई। तो उसने देखा छुल्लक जी ने कि अरे सब लोग तो आ गए लेकिन राजा रानी नहीं आए। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने उस दिन का अपना मायाजाल जो था वो समेट लिया, अगले दिन सब गायब हो गया। लेकिन अगले दिन उसने क्या करा, नगर के अन्य द्वार पर एक दूसरा रूप बनाया। दूसरा रूप किसका बनाया? विष्णु का रूप बनाया। शेष नाग के ऊपर लेटे हुए विष्णु, साथ में लक्ष्मी जी, ऐसा एक प्रकार का उसने रूप बनाया, और रूप बना करके बैठ गए वो। अब लोग तो बढ़िया प्रसन्न, एक दिन ब्रह्मा एक दिन विष्णु, हमारे तो भाग खुल गए। अभी तक तो हम भगवान के उस मंदिरों में पूजा करते थे, अब तो यहाँ सामने ही आ गए। तो जितने लोग थे वो सब लोग वापस वहां जाने लगे। पहले एक दिन ब्रह्मा जी के दर्शन करे, अगले दिन विष्णु के जाने लगे। ये बात भी फैलते फैलते वापस वहां तक पहुंची। कहाँ तक? राजा तक पहुंची कि विष्णु जी आए हैं। विष्णु आए हैं तो उनके अपने को अब जाना चाहिए। राजा का मन फिर से डोला कि नहीं, अपने को दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से, दर्शन नहीं कर देख करके तो है कौन है, कैसा है, क्या दिखता है, अपने को जानकारी रहेगी। भले अपन पूजा नहीं करेंगे तो रानी के पास गए, चलो आज अपन वहाँ सब ऐसा हो रहा है, एक विष्णु आया है। एक विष्णु क्या, विष्णु भगवान ही आए साक्षात, अपन एक बार देख करके तो आएंगे क्या चल रहा है, कौन है अपने राज्य में।
तो बोले विष्णु, विष्णु ये होता है नारायण, नारायण तो 9 होते हैं, और 9 जो नारायण है तो उसमें से जो अंतिम नारायण श्री कृष्ण थे तो वे तो हो चुके हैं। नेमिनाथ भगवान के काल में 9वें नारायण श्री कृष्ण थे, 8वें नारायण रामचंद्र जी थे, वे सब तो हो चुके हैं। रामचंद्र जी नहीं, सॉरी लक्ष्मण, तो वे सब तो हो चुके हैं। तो ये कोई नारायण अब तो वापस आ नहीं सकता है, क्योंकि वो जो नारायण थे वे तो अधोगति गए, उनके साथ जो बलभद्र थे वे ऊर्ध्वगति गए, और जो प्रति नारायण था लड़ने वाले वो भी अधोगति चले गए। इसलिए नारायण तो अब कोई वास्तव में है नहीं, 9 नारायण जो होने थे वे तो हो चुके हैं। इसलिए ये कोई विष्णु नारायण के नाम से आया है तो ये जरूर किसी की चाल, कुछ बात है, कोई माया जाल है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। अपने को वहां जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सोचो कितना उसका भाव होगा उस स्त्री का, उन रानी का, कि ये सब दिख रहा है, उसको ये भी भाव नहीं हुआ कि मुझे देखने के लिए जाना चाहिए, कौतूहल से भी, ऐसी जिज्ञासावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चलो एक बार देख लेंगे, अपन जाके कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जिसके प्रति कुछ भाव ही नहीं है, कुछ संस्कार ही नहीं है, कुछ इच्छा ही नहीं है, मतलब राग का परिणाम ही नहीं, तो हमको देखने भी नहीं जाना, हमको कोई स्थिति नहीं बनाना उस संबंधी। तो उसने तब भी मना कर दिया। नगर के छुल्लक जी ने देखा नगर के सब लोग तो आए, लेकिन इस बार भी रानी नहीं आई। तो उन्होंने कहा रे अपना आधा मतलब काम नहीं बन पा रहा। उन्होंने कहा ठीक है समेटो इसको। तो उस दिन उसको भी समेट लिया। तीसरे दिन नया रूप, तीसरी दिशा में जाकर के अब कौन बनाया, महेश बन गए। महेश यानी शंकर जी, शंकर जी बन गए। अब तो आएंगे कम से कम, उससे डर खाएंगे ना लोग, शंकर से डरते हैं। नाम क्या है उनका शंकर, लेकिन फिर भी लोग क्या है डरते हैं। शंकर यानी क्या होता है, शंकर यानी शम करोति इति शंकर, शम यानी शांति, जो शांति करे, शांति को उत्पन्न करे उसको बोलते हैं शंकर। और यदि देखो उनका रूप आगम, उनके आगम से, उनके ग्रंथों से, तो शंकर सबसे ज्यादा गुस्से में। ब्रह्मा जी और विष्णु तो शांत से हैं, पालन करने वाले हैं, कथा के अनुसार हो, वास्तव में नहीं। लेकिन शंकर जी सबसे ज्यादा गुस्से में माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या है शंकर। अब ऐसे ही नाम के अनुसार काम हो जरूरी नहीं है। तो वो शंकर जी का उसने रूप बनाया, और रूप बना करके वो बैठ गए। जितने लोग थे वो लोग तो वापिस से प्रसन्न हो करके, चढ़ावा ले करके, भक्ति करके, पूजा करके, और जो जो हो सकता था वो सब करके वहाँ गए, दर्शन करे, नाचे गाए कूदे, समझ लो भांग क्या बोलते हैं उसको, ठंडई, वो भी सब पी हुआ के मस्त राजा के पास खरोच लाला, राजा का मन खूब उछला। भांग के लिए नहीं, जाने के लिए कि अपन चले, रोज क्या हो रहा है, अपने को कुछ ना कुछ तो अपने को भी भाव देख के आना चाहिए क्या चल रहा है। फिर रानी के पास गया कि चलो आज तो चले, और महेश की खुद ही आए हैं, एक एक करके सब भगवान जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि यही चले जाएं, अपन के दर्शन से वंचित रह जाएं। तो रानी ने कहा जो शंकर यानी क्या होता है रुद्र, तो रुद्र कितने होते हैं 9, वो रुद्र भी हो चुके हैं, उनमें से जिसको जहां जहां जाना था वो जा चुके हैं। अब कोई रुद्र नहीं है, कोई शंकर नहीं है, जितने शंकर थे सब हो गए। ये कोई बहुरूपिया है, कोई माया जाल कर रहा है, इसकी बातों में अपने को नहीं आना है, इसलिए अपने को नहीं जाना। क्या दर्शन देख तो ले, क्या देखना है, माया जाल है, बहुरूपये का जाल क्या देखना। जो चीज असली नहीं है उसको देखने में काहे के लिए अपना चित्त लगाना। अपन ऐसे पाप वाले कार्यों में जा ही क्यों, वहां जाकर के फिर अपने परिणाम कुछ अन्य प्रकार के हों, उनमें भक्ति के हों, इसलिए ऐसी जगह जाना ही नहीं। तो उसने कहा अपने को नहीं जाना। तो राजा ने कहा ठीक है बात सही है, ऐसी जगह जाके अपना समय क्यों खराब करना, अपन तो इतने अच्छे जगह पे जिन भक्ति में स्थित है। तो उसने सोचा कि ठीक है अब नहीं जाते, जाने दो, देखते हैं क्या होगा। तो क्या क्या होगा, तीसरे दिन उसने देखा ये नहीं है आज, तब भी समेट लिया। उसको दुख हुआ, दुख मतलब कि हमारे जाल में नहीं फंसी रानी अभी तक। अब उसने कहा ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महेश हो गए, अब हो गए, अब क्या करें। तो चौथे दिन का अब लास्ट ट्राई करते हैं। लास्ट ट्राई में चौथी दिशा में उन्होंने जा करके क्या बना दिया, समझ लो समोशरणी बना दिया भगवान का, और खुद ही बैठ गए, मतलब खुद बैठ गए, सब रूप बना दिया। भगवान बैठे हैं, समोशरण लगा है, 12 सभाएं लगी हैं, तिरंश हैं, देव हैं, ऐसा ऐसा एक रूप बना दिया। तो ये देख कर लोगों को महान आश्चर्य वाले, ये क्या हो रहा है,
आपने नगर में सब नई नई घटनाएं कैसे घट रही है? अभी तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही आए थे, आज तो साक्षात तीर्थंकर आ गए। अब बताओ ऐसा तीर्थंकर का समोषण लगे तो देखने जाना कि नहीं जाना? अपन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सोच लेना। तो वो सारे लोग बहुत प्रसन्न हो करके, समझो भीड़ लग गई। राजा से अब तो रहा नहीं गया, राजा के पास खबर पहुंची, बोले तो समोषण अपने ही आया है, अपन जैन है, जैन का समोषण होता है, भगवान आते हैं, सब लोग राजा लोग भी वहाँ जाते हैं, तो अपने को वहाँ तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल तैयार होकर के रानी से बोला आज से अपने को समोषण आया है, वहाँ चलना है, उस समोषण में अपने को साक्षात अनंत भगवान के दर्शन होंगे। तो रानी ने कहा कि ठीक है चले। क्या बोला होगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों? तीर्थंकर का समोषण आए। तो रानी ने कहा कि तीर्थंकर 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हो चुके हैं। अब 25वें कोई तीर्थंकर हो नहीं सकते हैं, और कोई अन्य क्षेत्र के तीर्थंकर इस क्षेत्र में आए ऐसा बनता नहीं है, इसलिए ये तीर्थंकर है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। वो क्या कह रही है, ये तीर्थंकर है ही नहीं। ये तीर्थंकर का कोई रूप बना करके मायाजाल कर रहा है, ये सारे लक्षण ही मायाजाल के दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। हमको ऐसे समोषण में जो असत है, असत्य रूप है, उसमें अपने को नहीं जाना। भगवान जितने होते हैं, भगवान के आगम पे हमको श्रद्धान है, गुरुओं पे श्रद्धान है, उनकी कही हुई वाणी पे श्रद्धान है, उसमें इस प्रकार का कुछ वर्णन नहीं है, और ये सत्य भी नहीं है, हो भी नहीं सकता ऐसा। अब तो जब तक आगे की तीर्थंकर नहीं हो जाते, जब तक ये पूरा काल नहीं बीत जाता, तब तक नए तीर्थंकर होना संभव नहीं है। इसलिए ये तीर्थंकर नहीं है, हमको यहाँ पर भी नहीं जाना। हो नहीं गई। राजा ने भी सोचा कि बात सही है, 24 तीर्थंकर होते हैं और वो हो चुके हैं, और वापस आने नहीं है, दूसरे क्षेत्र के आने नहीं है, तो इसलिए ये तीर्थंकर जैसा लग रहा है लेकिन तीर्थंकर नहीं है। ऐसा सोच के फिर राजा ने कहा ठीक है, सही बात है, नहीं जाए। तो उसने भी उस दिन नहीं गया। अब वो जो छुल्लक जी थे जिन्होंने रूप बना के बैठे सब, उन्होंने कहा कि आज तो रानी आ ही जाएगी, आज तो ये जैन है और जैन का सारा रूप भी है, और सब तीर्थंकर जैसे महान जीव का रूप बनाए तो आना चाहिए। फिर भी रानी जब नहीं आई तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो रानी के पास गया, उसने कहा महारानी जी आपके नगर में सब ऐसा हो रहा था, आप नहीं गई। तो क्या सभी मायाजाल था, वही बातें जो उसने राजा को कही थी, वही बातें उसने छुल्लक जी को कही। तो छुल्लक जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वास्तव में जो हमारे महाराज ने इनके लिए आशीर्वाद भेजा था वो योग्य था, यानी इनकी जो दृष्टि है वो कभी भी मूढ़ नहीं हुई, वह कभी मूर्खता में नहीं फंसी, लोगों के बहकावे में या किसी प्रकार के विपरीत मार्ग में अथवा असत्यता में फंसी नहीं। इन्होंने हमेशा क्या करी, परीक्षा करी कि सही है कि गलत है। केवल सुन करके और आगम से विरुद्ध भी हो तब भी उसमें लग जाएं या चले जाएं या कौतूहल से चले जाएं, ऐसा कुछ परिणाम इनके पैदा नहीं हुआ। इसलिए आपका जो सम्यक दर्शन है वो काफी निर्मल है, विशुद्ध है। आपकी विवेक बुद्धि की परीक्षा इत्यादि जो बातें हैं वो श्रेष्ठ हैं, प्रशंसनीय है। ऐसा अनेक गुण गा करके और फिर कहा कि हमारे महाराज हैं, उनने आपके लिए आशीर्वाद कहा है। तो उसने भी फिर महाराज के लिए नमस्सु कहा, और इस प्रकार से वो छुल्लक जी चले गए। और ऐसी वो जो रानी थी रेवती, वह किसमें प्रसिद्ध हुई? अमूढ़ दृष्टि अंग में। आप बताओ प्रसिद्ध होने लायक है कि नहीं? प्रसिद्ध होने लायक है ना। और अपने को प्रसिद्ध होना कि नहीं? तो भले अपने नाम नहीं आए लेकिन कम से कम अपना श्रद्धान ऐसा बनना चाहिए, ये कहने का आशय है। अपन तो नहीं तो थोड़ा सा किसी का कुछ दिख जाए कि यहाँ पर मंदिर इतना बड़ा बना है, विशाल बना है, मंदिर छोड़ो मंदिर का दरवाजा ही बहुत अच्छा बना है, तो ये व्यक्ति उसमें दौड़ा चला जाए कि देख करके तो आए एक बार कि इनका मंदिर कैसा है, इनका पथ कैसा है, महाराज कैसे हैं। एक बहुत बड़ी सभा, धर्म सभा लगी, 10-10 हजार लोग जा रहे हैं, अपन भी तो एक बार होकर के आए कि ये कौन आया है, क्या कह रहा है, कैसा कहता है, क्या सिखा रहा है। इस प्रकार के अनेक कौतूहल जीव को जग जाते हैं, और जाकर के फिर वह जो अधर्म के स्थान है उन पर जाकर के भी कुछ ग्रहण करने की जिज्ञासा से चला जाता है। वो ग्रहण करके क्या लाता है? एकांत रूप बातें। क्योंकि जिसके पास है एकांत, यानी अनेकांत नहीं होकर के एक वस्तु का स्वरूप अधूरा सा, उसी को फिर ग्रहण करता है, ग्रहण करके अपने लिए दुख के बीज बोता है। इसलिए कहते हैं कि
थोड़ा सा भी कहीं पर जो एकांतवाद है या विपरीतताएं हैं, यदि थोड़ी सी भी विपरीतताएं पाई जाती हैं तो वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये तो छोड़ने योग्य हैं। जो सारी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी आपको जिन मार्ग में मिल जाएगी। वो एक भी अच्छी वस्तु नहीं है जो जिन शासन के अंतर्गत नहीं पाई जाती, और बुरी वस्तु सारी की सारी छूटी हुई है। इसलिए अन्य जो दुख के पथ स्वरूप एकांत मार्ग है उसमें अपनी मन वचन काय से संप्रक्ति या अनुत्कीर्ति रूप जो उन्होंने कहा था कि जुड़ान नहीं होना चाहिए, उनका वचनों से गुणगान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, उसी मत पर किसी न किसी दिन लग जाएंगे। देखो, जिसकी प्रशंसा की जाती है, जिसके प्रति अनुमोदना की जाती है, वैसा अपने भाव लगने के हो जाते हैं। जब अपन ने प्रभावना के अंग में ये कहा था कि जब जिन धर्म की प्रभावना होती है उस प्रभावना से अजैन भी क्या हो जाता है, जैन बन जाता है, इसी भाव में या अगले भाव में। तो जब जिन धर्म की प्रभावना से अजैन जैन बन जाता है, तो ऐसे ही अन्य धर्म से प्रभावित होकर के उसकी प्रशंसा की जाए तो फिर जैन अजैन कैसे नहीं बन जाएगा। जब अजैन को जैन मात्र देखने से बन जाता है कि इसकी महिमा इतनी, इनका धर्म इतना अच्छा है, इसमें इतनी अहिंसा है, इतना पालन है, ये अच्छा सुख का मार्ग है, इस भावना से युक्त होकर के लोग जैन बन जाते हैं। तो उनको देख करके, अन्य के क्रियाकलाप देख करके और उसमें थोड़ा सा रस आने लग जाए, प्रशंसा होने लग जाए, तो हम इसी भाव में या अन्य भाव में उस पथ को क्यों नहीं प्राप्त कर लेंगे। यानी हम भी क्या बन जाएंगे, अजैन बन जाएंगे। बन जाने तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उन्होंने रीजन दिया था ना कि आप परीक्षा करना, थोड़ा सा विचार करना कि सुख का रास्ता कौन सा है या सत्य रास्ता कौन सा है और असत्य रास्ता कौन सा है, कौन सा धर्म सत्य हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है। उसका विचार यदि करेंगे तो आपको कभी भी ये भाव नहीं आएगा कि अपन अजैन बन जाएं, अपन जैनेतर बन जाएं। भले जैनेतरों का कुछ भाई अच्छा भी दिखे तब भी ये भाव नहीं आएगा कि मुझे बनना है ये, ऐसा परिणाम नहीं पैदा हो सकता। हाँ, लेकिन ज्ञान नहीं हो सम्यक तो अपने लिए भी सभी चीज़ें बराबर है। और ज़्यादा हो तो लोग ये भी कह लेंगे कि जैन तो सब बर्बाद है, अपन तो दूसरे होते ज़्यादा अच्छे होते। वहाँ पे कितना अच्छा रहता है, नाचो गाओ खेलो कूदो और धर्म भी करो। भी 9 दिन आते नवरात्रि के, नाच भी कर लो, डांस भी हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा, आनंद भी हो जाएगा और धर्म भी हो जाएगा। कितना अच्छा। अपने ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कह करके जी उसकी प्रशंसा कर लेता है और भावना भा लेता है तो वो वैसे ही बन जाता है। गर्भ आदि में जाना ये सब उसके अंतर्गत है। किसमें कि अपन अमूढ़ दृष्टि का लई, इसको इतने बड़े बड़े अवसर थे उसमें नहीं गई वो, अपन तो थोड़ा सा अवसर हो उसमें ही बह जाए। तो इसलिए इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इतनी मूढ़ दृष्टि से मुक्त होकर के अपना सम्यक्त्व शुद्ध होना चाहिए। हम सभी का सम्यक ऐसा बने, इस भावना से इसको यहीं तक कल करेंगे। विद्याधर अपनी नगरों से आकर ही दीक्षा लेते हैं, भरत क्षेत्र में उधर भी दीक्षा ले सकते हैं। उनकी नगरी में, हाँ, वहाँ रहते हुए भी दीक्षा, हाँ गमन कर सकते हैं ना। हाँ, रिद्धि आदि पाई जाती है, गगन रिद्धि पाई जाती है, आकाशगामिनी, तो आचार्य रह सकते हैं वहाँ पर। और विद्याधर मोक्ष भी जा सकते हैं। हाँ, जाते हैं, विद्याधर भी मोक्ष जा सकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते पूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो।